हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप है रिफ्लेक्ट नॉलेज पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि भैया व्यापम एग्ज़ाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय। हालांकि इसको कोई पढ़ाता नहीं है एमपी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अपन इसको पढ़ने वाले हैं क्योंकि अपने को क्या होना है, अपने को होना है भीड़ से अलग। और ये टॉपिक है जो अपने को करेगा भीड़ से अलग, इसलिए आज अपन इसी के ऊपर ये क्लास रखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया परम्यूटेशन जो है इसका मतलब क्या होता है। परम्यूटेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अपन संचय। ठीक है, अब क्रमचय से आपको पता पड़ रहा होगा कि भैया ऐसी चीज़ जहाँ पर क्रम जो है उसका अपने को विशेष ध्यान रखना है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर अरेंजमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अरेंजमेंट की। यानी कि किसी भी चीज़ को ऑर्डर में जमाना या फिर कुछ क्रम से जमाना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है भैया? कॉम्बिनेशन का मतलब है आपका चुनना। चुनना कैसे है? तो विदाउट अरेंजमेंट, विदाउट अरेंजमेंट। ठीक है, जिसमें आपको अरेंजमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखोगे तो भी चलेगा। यानी कि कुल मिला के आपको केवल चीज़ें चुनना है। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि भैया कहीं पर अगर 5 चीज़ें रखी है, 5 बॉल रखी है, मैं आपको बोल दूँ भैया उसमें से मेरे को 3 लेना है। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि पहले वाली लूँ या दूसरी वाली लूँ। आप सीधे जाओगे, 3 बॉल उठा के लाओगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपन सिंपल चुनना, यानी कि कॉम्बिनेशन। और अरेंजमेंट में होती है चीज़ें जमाने वाली। ठीक है, जैसे कि मैं मेरा नाम ले लिया आपने, मेरा नाम ले लिया, जैसे कि मेरा नाम है राहुल। ठीक है, अब मैं बोल दूं भैया कि ये जो है मेरे पास 5 लेटर है, इन 5 लेटर को आप कितने टाइप से जमा सकते हो, कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका लगेगा वो लगेगा आपका परम्यूटेशन का। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन इसको पूरा समझने वाले हैं। आप जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं जो वो आपको मेन याद रखने हैं, और ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला है वो है आपका NPR। पी का मतलब परम्यूटेशन होता है, यहाँ पर सी का मतलब कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब सर ये एन का मतलब क्या है इसमें? तो एन का जो मतलब है वो है आपके जो दी हुई वस्तु या फिर लेटर है उनकी जो संख्या है वो अपन यहाँ पर एन से दर्शाएंगे। ठीक है, और उसमें से जो भी आपको चुनना है या फिर अरेंज करना है उसको आप लिखेंगे आर के स्थान पर। ठीक है, आप आगे बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। अब NPR जब भी अपन इसको सोल्व करते हैं तो इसका जो मतलब होता है वो होता है n फैक्टोरियल और उसके बटे में n-r फैक्टोरियल। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, आप इसको नोट कर लीजिए, पूरे इसके नोट्स बना लेना व्यवस्थित, तो आपको एग्जाम तक काम आने वाले हैं। सेकंड जो चीज़ है वो है आपका NCR, यानी कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो है n फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, ये r है, इसको देख लेना आप थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है वो आपको देख लेना है कि भैया 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो 0 फैक्टोरियल का जो मतलब होता है वो होता है 1। ठीक है, और NCN का मतलब क्या होता है? तो NCN का मतलब भी कितना होता है आपका? 1 होता है। और अगर NC1 की बात करें तो इसका जो मतलब होता है वो आपका N ही होता है। अपन चाहे तो अब मैं इसको पूरा आपको डिस्क्राइब करके बता सकता हूँ, लेकिन उसकी कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अभी टाइम भी बहुत लग जाएगा, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आपको ये देखना है सर एन फैक्टोरियल तो आपने लिखा है, लेकिन इसको सोल्व कैसे करते हैं? एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का आपका मतलब ये है कि जो भी आपकी संख्या है जिसके पीछे फैक्टोरियल लगा है, ठीक है, तो आपको उसको तब तक खोलना है जब तक कि आपके पास लास्ट में क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल दूँ कि सर 5 फैक्टोरियल है, कैसे सोल्व करेंगे? तो आप बोलोगे 5 फैक्टोरियल है, कुछ भी नहीं करना है, 5 से स्टार्ट करेंगे और अपन तब तक नहीं रुकेंगे
जब तक कि अपने पास क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। बस 1 से पीछे तो अपन जा नहीं सकते। अब बस इसको सोल्व कर लीजिए आप इसको आसानी से सोल्व कर लीजिए, ठीक है। ये तो आप बोलेंगे 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 120। ऐसे आपको डायरेक्ट वैल्यू जो है वो याद रख लेना है, ठीक है। जैसे कि 0 फैक्टोरियल की 1, ठीक है, 1 फैक्टोरियल की भी 1, 2 फैक्टोरियल की 2, कैसे कि 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। ऐसे आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, ठीक है। तो उससे आपको एग्ज़ाम में आसानी रहेगी और चीज़ें भी आपकी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बात आगे समझ में अपने को भैया n फैक्टोरियल जो है उसको कुछ इस टाइप से सोल्व करते हैं। अब दो चीज़ें हैं, आप जल्दी से इसको समझ जाएंगे कि फॉर्मूला जो है इसमें मान कैसे रखा जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है 5p3, इसको सोल्व करिए मान क्या आएगा, ठीक है। अब अभी तो मैंने आपके सामने सारा लिख रखा है तो आप इसको ज़्यादा सोचेंगे नहीं, अंदर ही देख लेंगे। फॉर्मूले में मान रखिए, कुछ भी नहीं करना है। देखिए आप रखेंगे इसमें फॉर्मूले में मान, तो n फैक्टोरियल की जगह आप क्या रखेंगे 5 फैक्टोरियल, और n माइनस r फैक्टोरियल की जगह आप क्या रखेंगे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो जब अपन ने इसको सोल्व किया तो अपन ने देखा भैया 5 फैक्टोरियल है यानी कि 5 4 3 2 1 लिख दिया। 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। इसको जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आया भैया 5p3 का मान 60 आया, ठीक। इसी तरह जब मैंने देखा कि 5c3 को अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या वैल्यू आती है, फॉर्मूला मेरे पास पड़ा है ये वाला, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, तो n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल, n माइनस r यानी कि 5 माइनस 3, और r यानी कि 3 फैक्टोरियल। जब मैं इसको सोल्व करने जाता हूँ तो मैंने देखा यार नीचे 3 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो मैं इसको क्यों ना मैं इसको 3 फैक्टोरियल तक ही खोलूँ, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मैंने यहाँ लिख दिया है, और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, इसको मैंने खोल लिया 2 इंटू 1। और जो 3 फैक्टोरियल है इसको मैंने एज इट इज़ रख दिया, क्योंकि ये इससे सीधे ही मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 2 से मैंने 4 को काट दिया 2 पर, तो ये 5 इंटू 2 जो मेरे पास था वो 10 आ गया। इसी प्रकार मेरे इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप देखोगे कि यार सर जो ये आपने 5p3 करा था इसमें अपन इतनी माथाफोड़ क्यों कर रहे हैं, जब यहाँ पर अपने को पता है 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुल मिला के 5 4 3, यानी कि मैंने इसको 3 बार ही खोला है, तो ये तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बिल्कुल कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिए अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे वैल्यू बताओ 10p2 की, ठीक है। इसे आप फॉर्मूले से करने जाओगे तो क्या करोगे भैया n फैक्टोरियल यानी कि 10 फैक्टोरियल, ठीक, n माइनस r फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल, ऐसे लिखोगे। जब आप सोल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे 10 9 और 8 फैक्टोरियल, और नीचे है आपका 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल आपने कैंसिल कर दिया, आपके पास जो वैल्यू आई वो है आपकी 90, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस हो गई, 90 आई, ठीक है। अब देखना, अब यही अगर मैं आपको बोलूँ कि 10p2 को सोल्व करो तो आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं करना है, ये 10p2 है ना, 2 यानी कि 2, 2 का मतलब है भैया कि इसको केवल 2 बार ही लिखो। कितनी बार, 2 बार, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो आंसर था वो आ गया 90। आया कि नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप इसमें याद रखेंगे। अगली जो चीज़ है वो है आपकी 5c3, ये अपने सोल्व कर लिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने पास 10 आ चुकी थी। इसमें तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें तो आप सीधे फॉर्मूले में मान रखिए और इसको सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से अपन आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अगली जो अपनी चीज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है आपका,
क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एन वस्तुओं को कितने प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं, ये सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको बोल दिया भैया कि सर 10 वस्तु हैं, 10 वस्तु हैं, उनको मैं कितने प्रकार से अरेंज कर सकता हूँ, यानी कि जमा सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर अरेंज करना यानी कि परम्यूटेशन लगेगा, परम्यूटेशन लगेगा यानी कि वही अपना NP-R वाला फॉर्मूला लगेगा। अब NP-R, लेकिन यहाँ पर R जैसे तो कोई चीज़ ही नहीं है, केवल मेरे को n दे रखा है, यानी कि वस्तुओं की संख्या दे रखी है। तो मैं क्या करूँगा? तो मैं वही करूँगा भैया, अगर 10 वस्तुएं हैं, अरेंज करना है यानी कि परम्यूटेशन, तो 10 वस्तुओं को अगर अरेंज करना है तो टाइप भी तो मेरे पास 10 ही है, यानी कि 10 को अरेंज करना है। अब इसने ऐसा तो बोला नहीं है कि भैया 10 में से 3 को अरेंज करो, 10 में से 5 को अरेंज करो। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि n वस्तुओं को कितने प्रकार से आप अरेंज कर सकते हो, तो आप बोलोगे सीधा सर n फैक्टोरियल टाइप से अरेंज कर सकते हैं। कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं? n फैक्टोरियल। फॉर्मूला भी अगर आप देखो तो NP-n बराबर n फैक्टोरियल। आपको पता है NP-n का मतलब क्या होगा? NP-n का मतलब क्या बनेगा? n फैक्टोरियल। आप बोलोगे यार समझ में नहीं आया, NP-n मतलब n फैक्टोरियल कैसे होता है? ऐसे होता है। आप इसको सोल्व करने जाओगे, आप लिखोगे n फैक्टोरियल, नीचे आप लिखते हो क्या? n-r। तो यहाँ पर दोनों जगह क्या है? n है। तो जब आप n फैक्टोरियल करोगे तो इसका मतलब क्या बनेगा? n फैक्टोरियल और नीचे आपका 0 फैक्टोरियल। और मैंने आपको पहले बताया है कि 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो आपका जो आंसर है वो क्या आया? n फैक्टोरियल। ठीक है। तो इस टाइप से ये चीज़ें कि जब भी आपको बोल दिया जाए कि n वस्तुओं को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो, तो जितनी वस्तु दी है उसी के पीछे आप क्या लगा दो? फैक्टोरियल, और उसको क्या कर दो? सोल्व कर दो। ठीक है। कैसे? तो ऐसे। अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये अगली वाली, सर्कुलर पाथ वाली। जब आपको बोल दिया जाए कि भैया कोई अपने पास जैसे कि 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को अगर व्यक्ति पथ में, यानी कि आप बोल दो सर्कुलर पाथ में, अगर आपको लोगों को बिठाना है तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं? ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐसे मत कर देना कि यार 10 लोग हैं तो 10 फैक्टोरियल, तो वहाँ पर तो अपन गलत हो जाएंगे। ठीक है। जब आपको बोले भैया कि 10 लोगों को आप कितने तरीके से खड़ा कर सकते हैं या फिर अरेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका 10 फैक्टोरियल है। ठीक है। लेकिन जब इन्हीं 10 लोगों को अगर आपको किसी सर्कुलर पाथ में अगर बिठाना है, जैसे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इस टाइप से अगर बिठाना है तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका n-1 फैक्टोरियल। यानी कि जितने व्यक्ति हैं उनमें से आप एक माइनस कर दीजिए और फैक्टोरियल लगा दीजिए, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर 10 लोगों को बिठाना है सर्कल में, तो यहाँ पर जिसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n-1 फैक्टोरियल, यानी कि 10-1 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा सीधा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है। ये जितनी चीज़ें हैं मैं बहुत ही, अभी फर्स्ट वीडियो है अपना, तो मैं क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ। मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो इन सबको आप व्यवस्थित पूरे सही तरीके से नोट करते हुए चलिए, आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है। और आगे आने वाले वीडियो में अपन क्वेश्चन के थ्रू ही पूरा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले, बने रहना आप। बस ये प्रोमिस है, आप बहुत अच्छे तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीख जाओगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो है आपका, अब मेरा ही नाम ले लो। ठीक है। किसी और का नाम क्यों लूँ, मेरा ही नाम लूँ। ठीक है। तो मैंने बोला सर कि मैंने आपको एक वर्ड दिया राहुल, RAHUL। ठीक है। आप इसे कितने तरीके से जमा सकते हैं इसके अक्षरों को? आपने बोला कोई बात नहीं, सिंपल है, 1 2 3 4 5, तो मैं 5 फैक्टोरियल टाइप से जमा सकता हूँ। 5 फैक्टोरियल की मेरे को वैल्यू याद है 120, ये 120 आंसर आ गया। लेकिन ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो। ठीक है। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब आपने ये तो देख लिया कि भैया RAHUL यानी 5 वर्ड हो गए। ठीक है। इनको मैं कितने टाइप से जमा सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल टाइम से, यानी कि 120 टाइप से। ठीक है। लेकिन मैंने बोला वो तो आप जमा लो, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है आप जमा लो। लेकिन मैंने बोल दिया कि आप इस टाइप से इनको जमाओ
कि जो स्वर हो, यानी कि जो वोवेल इनके अंदर है वो सब क्या रहे भैया, एक साथ हो। क्या हो, स्वर इसके सारे साथ हो। तो आपने बोला स्वर साथ हो, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने वापस से लिख दिया RAHUL। मैंने देखा इसमें वोवेल कौन कौन है, तो ए और यू मेरे पास क्या है, इसके अंदर वोवेल है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ए और यू को क्या करा, बांध दिया, ये बांध दिया सर। बाकी कौन बचे, RHL, इनको एक साथ रखा, ठीक है। अब जब मैंने देखा कि भैया ए और यू हमेशा साथ रहेंगे, तो मैंने इसको क्या मान लिया, 1। मैंने इसको क्या मान लिया, 1। और RH और L कितने बच गए मेरे पास, 3 बच गए। तो ठीक है, 3 बच गए, तो मेरे पास टोटल चीज़ें कितनी हो गई, 3 और 1 4। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 वर्ड मेरे पास हो गए, ठीक है। अब इनको जब भी कोई चीज़ बोली जाए कि स्वर साथ हो, व्यंजन साथ हो, ठीक है, या फिर ऐसे ही बहुत सारे इसके टाइप बनते हैं, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जब भी आपसे बोल दिया जाए, ठीक है, तब आपको क्या करना है, उनको क्या मान लेना है, एक मान लेना है। अपन ने मान लिया एक, बाकी वर्ड बचे अपने पास 3, तो 3 और 1 कितने बन गए, 4। तो 4 को मैं कितने टाइप से अरेंज कर सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल, ठीक बात। लेकिन सर ए और यू है, ये भी तो आपस में चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ समझिए। अब ए और यू है, ये आपस में अपना स्थान चेंज करेंगे। मान लो एक बार ए और यू हो गया, तो दूसरी बात में ये यू और ए भी तो हो सकता है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। तो टोटल तरीके अपने पास 2 और हैं, जो अपने को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कहने का सीधा मतलब है, ए और यू भी क्या कर सकते हैं, आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, इनको 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। तो यहाँ पर आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि भैया कोई भी स्वर जो है वो साथ नहीं हो, कोई भी स्वर साथ नहीं हो, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है। जब मैंने ये निकाल लिया कि स्वर साथ हो, और ये मैंने निकाल लिया टोटल, तो जब मैं टोटल में से वो चीज़ माइनस कर दूँ जिनमें स्वर साथ है, तो मेरे को वो चीज़ मिल जाएगी जिसमें स्वर साथ नहीं है, यानी टोटल जो है वो है 5 फैक्टोरियल। और जब स्वर साथ होंगे तो वो चीज़ें 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, जब स्वर कोई भी स्वर साथ नहीं होंगे, ठीक है। तीसरी जो आपकी कंडीशन है वो है भैया कि मैंने बोल दिया कि भैया पहला अक्षर आर ही होना चाहिए और जो लास्ट अक्षर है वो एल ही होना चाहिए। ऐसे कितने तरीके होंगे, ऐसे कितने तरीके होंगे, तो आपने बोला जब पहली जगह पर आर फिक्स हो गया, लास्ट वाली पर एल फिक्स हो गया, तो इन दोनों से मुझे मतलब ही नहीं है। मेरे पास बचे जो वर्ड है वो कितने हैं, 1 2 3। यही तो अपने आपस में अपना क्या करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे, ठीक है, स्थान बदलेंगे। तो कितने टाइप से बदल सकते हैं अपना स्थान, तो ये जो बदल सकते हैं अपना स्थान, वो बदल सकते हैं सर आपके 3 टाइप से, यानी कि 3 फैक्टोरियल टाइप से। अब आप बोलोगे यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं है, ये यहाँ पर फिक्स है, ये यहाँ पर फिक्स है, अपना स्थान ये चेंज कर नहीं सकते। आर को यहीं पर रहना है, एल को यहीं पर रहना है, ठीक है। केवल जो अपने पास 3 वर्ड बचे हैं वो ही क्या करेंगे, अपना स्थान चेंज करेंगे, इसलिए अपना आंसर क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। लास्ट जो इसका एक टाइप बचता है वो है आपका कि भैया स्वर व व्यंजन क्या हो, साथ में हो, यानी कि AU एक साथ हो और RHL क्या हो, एक साथ हो। तो मुझे इसकी वैल्यू मिली 1 और इसकी वैल्यू मिली 1, ठीक है। तो मेरे पास कितने वर्ड हो गए, 1 और 1 2। तो भैया ये 2 फैक्टोरियल तो ये हो गए, ठीक। अब ए और यू अपने आपस में अपना स्थान बदलेंगे तो 2 फैक्टोरियल ये हो गया। और RHL यानी कि 3 वर्ड हैं, ये आपस में अगर अपना स्थान बदलेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 3 फैक्टोरियल। जब मैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी जिसमें स्वर व व्यंजन क्या होंगे, एक साथ होंगे, ठीक है। तो यही पूरा अपना क्या है, इसका वीडियो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। और ऐसे ही अपन इसको क्या करने वाले हैं, आगे भी पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके आप अपने प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इसके आगे अभी तो बहुत सारा बाकी है। ये तो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इनको आप अपने नोट्स ज़रूर बना लेना, बहुत ही ये काम की चीज़ें आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि व्यापम रेलवे में आपको हर जगह पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिखेगा, और ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं है MP एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उनको पता है यार 1 नंबर 2 नंबर का आता है तो कौन पढ़ाए। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ
क्योंकि अपना जो चैनल है वो एमपी का एकमात्र चैनल है जिसमें पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले दोनों ही क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप अदर वीडियो पर जाकर देखोगे चैनल पर, तो उसमें जो अधिकतर है वो आपको या तो टीचर होंगे, किसी ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ाते होंगे, या फिर किसी जॉब में है और एक्स्ट्रा टाइम में आपका यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो वो इतनी मेहनत करते नहीं है। ठीक है, और मैं तो क्या है कि अब एग्ज़ाम देता रहता हूँ, तो मेरे को पता है कि भैया एग्ज़ाम में कहाँ पर अपने को क्या करना है। ठीक है, इसलिए मैं वही टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपको करेंगे भीड़ से अलग, और ये अपना टारगेट है, भीड़ से अलग होना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। ठीक है, और वैकेंसी की आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी अपडेट होकर आएगी। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ मतलब नहीं है। अपने को खाली पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपन स्टूडेंट भैया, अपने को मतलब है नौकरी से। ठीक है, फालतू चीज़ें से अपने को कोई काम नहीं है। वैकेंसी आएगी तब आ जाएगी, फॉर्म फिल हो जाएंगे, एग्ज़ाम हो जाएगी, पता भी नहीं पड़ेगा कब हो गई है। ठीक है, इसलिए टारगेट अपना वही मान के चलिए यार, टारगेट में कोई भी चेंज मत करिए, चाहे एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाए। आप अगर इस टारगेट से चलेंगे तो जब भी आपकी एग्ज़ाम होगी तब तक आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट होने वाली है, और एडवांस के टॉपिक मैं आपके पूरे करवाने वाला हूँ। इसलिए आप चैनल पर बने रहना, और अगर अच्छा लगता है तो दिल से लाइक कर देना, नहीं लगता है तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो काम ज़रूर करना है यार, दो काम ज़रूर करना। एक तो क्या, एक ये कि जो भी आपकी नज़र में ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट ज़रूर करना, चाहे जैसा भी लगा। ये दो काम ज़रूर करना बस, इसके अलावा कुछ मत करना, कोई दिक्कत नहीं। लाइक आपका मन करे तो करना, नहीं करे तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दो काम आप ज़रूर से करना। ठीक है,